नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और शिमला अपडेट के साथ में हाजिर हूं। शिमला जिला से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे और उसके साथ साथ जो बजट सत्र चला है उसमें आज दिन भर क्या कुछ सदन में हो सकता है वो तमाम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे हम। और साथ ही बात करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे की भी। तो ये तमाम जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे की। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हुए हैं और इसमें खास बात यह है कि आज वित्त विभाग के साथ जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उस निर्मला सीतारमण, उनके साथ मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण बैठक है। और इस बैठक को इसलिए भी हम अहम कहेंगे क्योंकि हिमाचल का एक तो बजट सत्र चला हुआ है और उसके साथ साथ ये चुनावी वर्ष भी है। ऐसे में केंद्र सरकार के पास जो प्रदेश की योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारा जाए, केंद्र से फंडिंग समय रहते हो, खासतौर पर जो एडीवी के प्रोजेक्ट हैं जिनकी स्वीकृति मिलनी है, ये तमाम वो मसले हैं जिनको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ मुख्यमंत्री बात करेंगे। हालांकि इस दौरे के और भी मायने निकाले जा रहे हैं और वो है एक तो राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री दिल्ली में बात करेंगे। और दूसरा जो एक मसला जो दिल्ली जाने का है कि अभी हाल ही में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा को 4 राज्यों में अच्छी बढ़त मिली है और सरकार यहां पर भाजपा की बनने जा रही है। तो ऐसे में इसको लेकर भी दिल्ली में जो भाजपा का नेतृत्व है उनके साथ मुख्यमंत्री बातचीत कर सकते हैं। और मंत्रिमंडल रिशफल को लेकर जो अमूमन चर्चाएं बनी रहती हैं वो भी जो है वो चर्चा इस वक्त भी बनी है और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल फेरबदल है वो उसकी संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, ये मुख्यमंत्री का कहना है। तो देखना यह है कि आज दिल्ली में जो बैठक होने जा रही है उसमें प्रदेश को क्या मिलता है और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जो प्रदेश से जुड़े मुद्दे हैं, राजनीतिक सियासी जो मुद्दे हैं उनको लेकर भाजपा हाईकमान के साथ क्या बात करता है। हालांकि भाजपा हाईकमान भी इस वक्त दिल्ली में व्यस्त है क्योंकि 4 राज्यों में जो जीत हुई है उसके बाद अब मुख्यमंत्री वहां पर कौन बनने हैं, इन तमाम मसलों को लेकर भाजपा हाईकमान व्यस्त है। इस वजह से ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री जो है किसी बड़े नेता के साथ ना मिल पाए अगर समय उन्हें आज नहीं मिल पाया। इसके साथ साथ अगली बात हम आपके साथ साझा कर रहे हैं बजट सत्र से जुड़ी हुई। आज अगर बात करें तो अब कट मोशन आने हैं बजट को लेकर। जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4 मार्च को बजट पेश किया था उसके बाद उस पर चर्चा हुई और चर्चा खत्म होने के बाद अब कट मोशन आते हैं यानी कटौती प्रस्ताव आते हैं। ये एक कह सकते हैं एक संविधानिक एक व्यवस्था है कट मोशन लाने की और 15 मार्च को बजट पास होना है। आज से ये कट मोशन आएंगे जिसमें जो विपक्ष है कई मुद्दों को सदन के भीतर रखेगा, जिसमें खासतौर पर पुलिस से जुड़ा विषय होता है, शिक्षा से जुड़ा विषय होता है। ये तमाम मसले सदन के भीतर विपक्ष की तरफ से रखे जाते हैं और उसमें उनकी तरफ से डिमांड की जाती है कि जो सरकार की योजनाएं हैं इन नीतियों को जो है धरातल पर उतारे, अन्यथा आप जो है इसमें जो बजट प्रावधान किया है उसको घटाकर 1 रुपये करें। तो इस दौरान वोटिंग भी होती है, हम ये कहेंगे, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ही कटौती प्रस्ताव दिए जाते हैं और फिर वोटिंग होती है। और जब प्रस्ताव, क्योंकि अगर सदन के भीतर बात करें तो भाजपा के पास प्रबल बहुमत है, कमी नहीं है वहां पर किसी भी प्रकार की। हालांकि इस दौरान व्हिप भी जारी किया जाता है कि जो सदस्य होते हैं या फिर एसोसिएट सदस्य होते हैं वो सदन के भीतर ही उस वक्त मौजूद रहें, इस तरह का व्हिप भी जारी किया जाता राजनीतिक दलों की तरफ से जो है ये व्हिप जारी किया जाता है। तो इसमें देखना होगा कि सदन के भीतर क्या गर्माहट आज देखने को मिलेगी, क्योंकि अमूमन जब भी ऐसे जब कटौती प्रस्ताव आते हैं तो विपक्ष वॉकआउट करता है, हंगामा उस दौरान होता है। तो आज भी जो ये दिए गए हैं कटौती प्रस्ताव उसमें पुलिस और संबद्ध संगठन, ये एक प्रस्ताव है, शिक्षा से जुड़ा एक प्रस्ताव है, इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जुड़ा प्रस्ताव भी इसमें दिया गया है, लोक निर्माण, सड़क, पुल एवं भवन से जुड़ा प्रस्ताव भी यहाँ पर दिया गया है। और ये तमाम जो प्रस्ताव हैं अब इसमें कौन किस किस प्रस्ताव पर चर्चा होती है ये देखने वाली बात होगी। कृषि से जुड़ा प्रस्ताव भी यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ साथ प्रश्नकाल की बात करते हैं कि प्रश्नकाल में आज महत्वपूर्ण मुद्दे क्या रह सकते हैं। उसमें जो ज्वाली से विधायक अर्जुन सिंह, उनकी तरफ से मिनी सचिवालय से जुड़ा मसला उठाया गया है और इसमें सरकार तहसील नगरोटा सुरिया की उप तहसील को कोटला में मिनी सचिवालय के भवन का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक और इसके लिए धनराशि का प्रावधान
कब तक कर दिया जाएगा, ये मसला भी उठाया गया है। भवनों का ब्यौरा मांगा गया है, खासतौर पर श्री नैना देवी जी के विधायक हैं रामलाल ठाकुर, इनकी तरफ से कि 3 वर्षों में कृषि विभाग बिलासपुर के अंतर्गत कहां कहां भवनों का निर्माण हुआ है, कौन कौन से भवन उपयोग में लाए जा रहे हैं, कौन से भवन उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं, ये पूरा डिटेल जो है इनकी तरफ से मांगी गई है। जो सेब रस संयंत्र है, फ्रूट प्रोसेसिंग जो संयंत्र को लेकर भी सवाल किया गया है, जुबलकोट खाई के कांग्रेस विधायक हैं रोहित ठाकुर, इनकी तरफ से। और इसके साथ साथ जल रक्षकों का भी एक मसला इसमें उठाया गया है। और पानी की गुणवत्ता को लेकर भी भवानी सिंह पठानिया फतेहपुर के विधायक हैं, उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी के कितने कनेक्शन दिए गए हैं, और यदि यहाँ तो जल शक्ति विभाग ने पानी की गुणवत्ता और मात्रा की सस्टेनेबिलिटी के बारे में शोध कार्य किया है, और फतेहपुर के अंतर्गत भूमिगत जल की मात्रा हेतु सर्वेक्षण करवाया गया है, यदि नहीं तो सरकार इस कार्य को कब तक करवाने जा रही है। तो ये तमाम मसले जो हैं विषय यहाँ पर उठाए गए हैं। और एक मसला जो जल रक्षकों के से जुड़ा हुआ है, वो धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया, उन्होंने जल रक्षकों से जुड़ा हुआ मसला उठाया है कि क्या उनके मानदेय में बढ़ोतरी का राज्य सरकार के पास कोई प्लान इस तरह का है, और इसमें अगर प्लान है तो किस तरह का प्लान है, ये उनकी तरफ से विषय यहाँ पर उठाया गया है जल रक्षकों से जुड़ा हुआ। और जल रक्षक काफ़ी समय से मांग भी कर रहे हैं कि उनके मसले जो हैं वो हल होने चाहिए, उनको अनुबंध के दायरे में लाना चाहिए, उसमें उनको रियायत भी दी जानी चाहिए। ये पूरा का पूरा मसला जो है वो जो है अब आज देखना है कि सदन के भीतर इसको लेकर जल शक्ति मंत्री क्या जानकारी देते हैं, और उसमें इनको लेकर क्या बड़ी घोषणा होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये मसले हम आपके साथ साझा कर रहे थे, प्रश्नकाल और जो आज कटौती प्रस्ताव आने वाले हैं। कुछ और खबरों की बात करते हैं। नगर निगम शिमला में अब 41 वार्ड होंगे, और इसकी फाइनल अधिसूचना वो जिला प्रशासन ने जारी कर दी है। पहले 33 वार्ड थे, फिर हालांकि बढ़ाकर 37 हो गए थे, और अब कुल मिलाकर 41 वार्ड यहाँ पर हो गए हैं। और हम कह सकते हैं कि इस बार का चुनाव, नगर निगम शिमला का चुनाव जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आ रहा है, तो अहम ये रहेगा इस बार का। और अब क्योंकि 34 वार्ड से बढ़कर ये 41 संख्या पहुंच गई है, और शहर में अब अपर कैथू, डिंगूधार, कसुम्पटी 2, लोअर सुमटी 2, और इसके अलावा लोअर विकास नगर, वॉकहोस्ट, लोअर खलीनी और लोअर कृष्णा नगर, ये नए वार्ड इस बार बनाए गए हैं। हालांकि अब रोस्टर भी नए सिरे से बनेगा, और बड़ी बात यह है कि इस बार कई ऐसे नेता जो पार्षद बनना चाहते हैं, उनके मंसूबों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि नए सिरे से रोस्टर बनेगा तो आरक्षण नए सिरे से होगा, और तमाम चीज़ें इसमें होने वाली है। और इस बार जैसा हम पहले भी आपके साथ साझा करते रहे हैं कि दिलचस्प होगा नगर निगम शिमला का चुनाव। और इसकी एक वजह ये भी है कि आम आदमी पार्टी भी बाहुबल के साथ यहाँ उतरना चाहती है इस नगर निगम चुनाव के दंगल में, और उसमें कितनी सफलता मिलती है ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन पंजाब में मिली जीत के बाद शिमला में जो आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। अगली अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं स्नातक डिग्री कोर्स से जुड़ी हुई। इसमें जो अप्रैल महीने से परीक्षाएं शुरू होनी है, लेकिन उसको लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों को एक जो है एक कह सकते हैं दिशा निर्देश जारी किए हैं, डायरेक्शंस जारी किए हैं कि जिनके नंबर 12 जिनके न्यूनतम असेसमेंट जो इंटरनल असेसमेंट होती है उसमें न्यूनतम अंक अगर 12 से कम होंगे तो उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। और ऐसे में उनके ऑनलाइन सिस्टम में जो एडमिट कार्ड जनरेट होता है वो भी जनरेट नहीं होगा। तो ऐसे में समय रहते कॉलेजों को भी निर्देश दिए हैं कि अंक जो है टाइमली आप जो है इसमें ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल में अपलोड कर दें। इसके साथ साथ 14 मार्च से कॉलेजों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो हैं ये भी शुरू होने जा रही है, इसका शेड्यूल भी तय हो गया है। और प्रैक्टिकल परीक्षाएं पूरी होने पर विश्वविद्यालय ने इसके अंक अपलोड करने और इसकी हार्ड कॉपी को विश्वविद्यालय को भेजने के भी निर्देश दिए हैं। अगली अपडेट हम शिमला जिला जिला की एक और अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जिस तरह से राजधानी में और राजधानी के जो और क्षेत्र हैं वहाँ पर चिट्टे का कारोबार बहुत देखने को मिल रहा है, चिट्टे के साथ बहुत ज़्यादा लोग पकड़े जा रहे हैं। और इसी में एक और सफलता पुलिस को मिली है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है शिमला ने बनाई थी, उसमें 142 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है, और ये 4 लोगों से बरामद हुआ है, जिसमें एक HR नंबर की XUV गाड़ी थी, और इसमें 2 लोग इस जो ये गाड़ी है
इसको पायलटिंग कर रहे थे, यानी उसको एक तरह से एस्कॉर्ट कर रहे थे कि कहीं कोई पुलिस तो नहीं है, कहीं कोई और चीज़ें तो नहीं है, कहीं कोई खतरा तो नहीं है। ऐसे में वो उनको पायलट करके हुए जा रही थी और पीछे से जो टैक्सी आ रही थी उसमें ये जो चिट्टे के साथ जो है 2 लोग बैठे हुए थे और 2 लोग आगे बैठे हुए थे जो दूसरी गाड़ी चला रहे थे। तो ये एक बड़ा मामला जो है हम कह सकते हैं कि शिमला जिला में सामने आया है। और इसी तरह से पिछले कल रात को जो नियर कार्ट रोड शिमला है वहां पर भी एक व्यक्ति से 5 ग्राम हेरोइन जो है वो बरामद की है पुलिस की तरफ से। तो हम कह सकते हैं कि राजधानी शिमला में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है वो ज़रूर मुस्तैदी से इस तरह की गिरफ्तारियां कर रही हैं, लेकिन ये युवाओं के लिए ज़रूर खतरा है कि इस तरह का चिट्टा जो है अब हिमाचल में बिक रहा है। अब बात करते हैं मौसम के अपडेट की। राजधानी शिमला की बात करें तो अभी मौसम बिल्कुल साफ है। आप मेरे ठीक पीछे नीला आसमान देख रहे हैं, तो मौसम बिल्कुल साफ है, धूप अच्छी खिली हुई है। हालांकि पिछले कल से गर्मी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उमस जैसा दिन के समय हम कह सकते हैं कि उमस दिन के समय हो गई है। लेकिन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही साफ रहने वाला है। फिलहाल शिमला अपडेट में अभी के लिए इतना ही और प्रदेश से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लाइव टाइम्स टीवी पर बने रहें। धन्यवाद।